शुद्ध रत्न की उपाधि से हमें सम्मानित कर रहा है, उस पर भी पूरा डिस्कस चल रहा है 18 तारीख को शाम को। जो पिछली बार के 3 विनर थे, दिव्यांश, प्रखर और अहिंसा, ये तीनों और साथ में आपका विधान, ये चारों प्रस्तुति रात को देंगे। हाँ, उसके बाद और 19 तारीख को सुबह पूरे गायक लोग और हम वो हमसे प्रश्न करेंगे और हम उनके उत्तर देंगे। 19 तारीख को सुबह वो रहेगा। और 19 तारीख को दोपहर में मूल जो उसमें से 10 में से 3 या 5 सिलेक्ट होंगे, उनको 5 सिलेक्ट होंगे, उन 5 को तुरंत विषय दिया जाएगा, उनको 24 घंटे का समय दिया जाएगा कि आप लोग जाओ, बनाओ, गाओ और नई प्रस्तुति तैयार करो। अब सबको अलग अलग विषय, तुरंत नया भजन तैयार करना है, फिर उस पर कंपटीशन 19 तारीख को होगा और 3 बजे से 5:30 तक। और फिर रात्रिकालीन में वो ध्यान के पश्चात 7, 7:30 बजे उनमें से कौन जीतेगा उसकी विनरों की घोषणा रुपेश जी, आरोही जी की भी प्रस्तुति साथ में उसी दिन होगी। तो एक कार्यक्रम बता दिया है, सम्यक कौमुदी आ रही है, आप लोगों को उसको पढ़ना है, तत्वार्थ सूत्र को आपको याद करना है। ये बात उन्होंने कहा था एक बार और मैंने 2-2.5 मिनट में बोल दिए, है ना। तो ये बात भी सब जगह वायरल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसकी एंट्रीज भी लेना प्रारंभ आप कर दें। ठीक, अब बात आ रही है कि काहे कि आपको मंगलाचरण में नहीं कर पा रहा, मंगलाचरण तो भी पहले कर ही दूँ, ये तो मंगलाचरण नहीं हो पाएगा, तो मंगलाचरण अभी कर रहा हूँ। और जो बहुत सुंदर विषय संजीव भी आपने छोड़ दिया, बड़ा सुंदर विषय अभी हमने सुनाया है, मन पर कंट्रोल करने का, मन पर विजय प्राप्त करने का, मन को अपने हिसाब से चलाने का, है ना। पर आपको चलाना ही नहीं है, चलाना है मन को अपने हिसाब से, कि मन के हिसाब से चलना। बोल रहे नहीं, मेरे को तो मन के हिसाब से चलना है, मन को चलाना। तो बस वो मन को चलाने के तरीके बता रहा हूं। तो टर्न माइंड, टेकल माइंड, कौन सा माइंड? टेकल माइंड बोला था ना मैंने भी, टेकल माइंड। तो टेकल माइंड का टी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? टर्न इट। क्या बोल रहा है? टर्न इट, अर्थात मन को मोड़ लो। क्या कर लो? मन को मोड़, टर्न इट। आवाज नहीं आ रही? टर्न इट, टर्न मतलब मोड़ना। किसको मोड़ना? तो बोले मन को मोड़ लो। अब कहाँ मोड़ना है वो बताऊंगा आपको, किस स्थान पर मोड़ना है वो बताऊंगा आपको, कैसे मोड़ना है वो बताऊंगा आपको। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या है? क्या है भैया बड्डन? टर्न इट, तब गुस्सा शांत होगा। ठीक है ना। टर्न इट का मतलब क्या होगा? मन को मोड़ लो, ये टी बोल रहा है। और ए बोल रहा है अलर्ट इट। क्या बोल रहा है? अलर्ट, अलर्ट, अलर्ट मतलब आप उसको क्या बोलते हो? सावधान। मन को सावधान करो। अब मन को कहाँ सावधानी बरतना है, किस स्थान पर मन को सावधानी बरतना है जिससे हम उलझे नहीं, समस्याओं में नहीं आए, तो वो आपको बताऊंगा मैं कि यहाँ आपको मन से सावधानी रखना है। हाँ, हमारी मन की असावधानी हमें परेशानी में डालती है, तकलीफें में डालती है। तो हम कहाँ मन को सावधानी, बिल्कुल उस हर जगह आप खिलवाड़ कर लो, लेकिन इस स्थान से हमें खिलवाड़ नहीं करना है और मन के साथ सावधानी के साथ व्यवहार करना है, वो आपको बताऊंगा मैं। तो टी हो गया टेकल इट, मन को मोड़ लो। ए हो गया अलर्ट इट, अर्थात मन को सावधान कर लो। और सी बोल रहा है करेक्ट इट, करेक्ट इट, मन को सुधार लो। अब सावधान करने के बाद कहाँ पर मन को सुधारना है वो आप स्वयं समझेंगे, मैं तो आपको बताऊंगा, फिर आपको वहाँ सुधारना है कि भैया मेरा यहाँ पर मन सुधारने की बहुत आवश्यकता है और इस मन को सुधार लो, तो वो आपको मन को सुधारना है। ठीक, तो यहाँ पर करेक्ट इट है ना, मन को सुधार लो। के बोल रहा है? क्या बोल रहा है? नो इट, नो इट, नो इट मतलब मन को जान लो। क्या कर लो? अभी सबको जाना है हमने, मैं कहता रहा हूँ, हमें ये पता है कि हमारे पास कितना पैसा है ना, हमारे पास कितने मकान है ना, हमसे कौन मिल रहा है, हमसे कौन गुस्सा है, ये सब हमें जान, लेकिन हमें मन को नहीं जाना है। जिसने मन को जान लिया उसने संसार को जान लिया, ध्यान रखना। हाँ, संसार को जान लिया मतलब समझना, जो मन को जानता है वही भगवान बन सकता है, जिसने मन को नहीं जाना वो भगवान नहीं बन सकता है। तो नो इट अर्थात मन को जान लो। फिर उसके बाद एल, टेकल का TACKL, एल मतलब लिफ्ट इट, लिफ्ट है ना, मन को ऊपर उठा लो। कहाँ कहाँ मन को ऊपर उठाना है हम बताएंगे आपको कि भैया इस स्थान से अपने मन को ऊपर उठा लो। अगर आप यहाँ से अपने मन को ऊपर उठा लोगे
तो आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा और आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी लोगे। और नहीं उठाओगे तो हैरान रहोगे और परेशान रहोगे। तो लिफ्ट इट अर्थात मन को ऊपर उठा लो। फिर क्या बोल रहा हूँ, ई, क्यों टेकल, ई मतलब क्या, एम्प्टी इट, एम्प्टी इट मतलब मन को, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मन को, अब इन लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा वैसे, खाली कर दो। एम्प्टी इट मतलब क्या होता है, खाली, है ना। जितना मन को खाली करोगे उतना अच्छा होता चले जाएगा। हमारे पास, हम सबको खाली करते हैं, मोबाइल को भी खाली कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, है ना। जो काम का नहीं है उसको हम क्या करते हैं, जल्दी बाहर कर देते हैं। कोई काम का नहीं, बाहर करो बाहर करो बाहर करो, लेकिन मन को खाली नहीं करते हैं, हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए हमें सीखना है, वो तरीका भी सीखना है कि कैसे मन को खाली कर कर अपने आप को, जो खाली होता है वही ऊंचा उठता है, कैसे ऊंचा उठना है। तो हमें एम्प्टी इट यानी मन को खाली करना है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये टेकल हो गया। अब माइंड का एम बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मोडिफाई इट, क्या करो, मन को बदल दो। कहाँ कहाँ पर मन बदलना है, किस स्थान पर अपने मन को क्या करना है, बदलाहट लाना है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम मन को नहीं बदलेंगे तो निश्चित मान के चलना हम अपने आप को नहीं बदल पाएंगे। और हम प्रयास तो करते हैं बाहरी रूप से बदलने का, हम बाहर में दिखावा तो करते हैं और जीवन का बदलाहट नहीं, बाहरी बदलावट नहीं चाहिए, मन की बदलाहट चाहिए। और जब मन की बदलाहट आ जाती है सब कुछ अपने आप हो जाता है। इसलिए मोटिफाई इट, इट का मतलब समझ गए ना, इट में सीधे मन लिया है मैंने, ठीक। मोटिफाई इट मतलब मोटिफाई मन, अर्थात अपने मन को बदलो। फिर ले रहे हैं हम बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्ट इट, इंस्ट्रक्ट मतलब सूचना, अपने मन को सूचना दो। आपको रोज सूचना देनी है, प्रतिदिन सूचना देनी है। आप जब जब सूचना दोगे मन आपके अनुसार चलेगा। आपको सुबह उठ के सूचना, बस बताऊंगा, बहुत अच्छा चिंतन है उसमें। क्या सूचना देनी है, भाई साहब आपको आज ये करना है, भाई साहब आपको इस प्रकार से, इस प्रकार, बिल्कुल उससे बात करके आपको उसको मार्गदर्शित करना है, उसको सूचना देनी है। जैसे एक ब्लैक बोर्ड पर आप सूचना लिखते हो ना, नहीं लिखते, सूचना लिख देते हैं ना वहाँ पर कि भैया आज महाराज जी की 6:30 बजे आगवानी है, सब लोग गौशाला में पहुँच जाना, है ना। ये सूचना दी, नहीं दे, संजीव भाई ने दी होगी ना सूचना, दी। तो ऐसे ही आपको ये सूचना, तो यहाँ वो इंटरेस्ट इट, तो मन को सूचित करना है, कहाँ कैसे कब अपन बताएंगे, कब कैसे सूचना देना है। और फिर उसके बाद एन, एन है नेग्लेक्ट इट, नेग्लेक्ट मतलब उपेक्षा, मन की उपेक्षा करो। कहाँ पर मन की उपेक्षा करना है वो बता देंगे कि यहाँ मन कितने कुछ बोले, आपको मन की नहीं सुनना, बिल्कुल वो गाइडलाइन तैयार करना है आपको। कुछ भी हो जाए मन की 3 काल में नहीं सुनना, हाँ मन को एक तरफ रख देना, भाई नहीं सुनना। और हमेशा मन कराएगा मुझे यही करना है, लेकिन आपको क्या, बिल्कुल नहीं सुनना, और आप मन को अलग कर देना। और डी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, डिफिट इट, डिफिट इट मतलब मन को हरा दो। किसको हराना है, मन को हराना है। हमने सबको हराया है लेकिन अभी मन को नहीं हराया है। और जिसने मन को हराया है उसने भगवान को और अपने भगवान को जीता है, और भगवान को वही जीत पाता है जिसने मन को हराया है। तो मैं आपको तरीके सिखाऊंगा किसको हराने के, बोलो ना, मन को हराने के तरीके सिखाऊंगा। ये 10 बिंदु फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कल से मेरा मंगलाचरण प्रारंभ हो जाएगा। एक एक बिंदु पर आप लोगों को चिंतन देना चालू करूँगा। ये बहुत मार्मिक प्रवचन है, बहुत तल्लीनता से तैयार किए हुए प्रवचन है, और आप भी बिल्कुल अच्छे से इन प्रवचनों को सुनना, अंतरंग से सुनना, और बस सुनना लेकिन जीवन में उतारना भी। देखो इतना चिंतन करके हम देंगे, और लेकिन आप अगर आया और गया कर दोगे तो अच्छा लगेगा कभी नहीं। अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए, अपने जीवन को महान बनाने के लिए आपको इन प्रवचनों को बहुत अच्छे से सुनना। एक बार पुनः इस मंगलाचरण को कि टर्न इट, मन को मोड़ लो, अलर्ट इट, मन को सावधान करो, और करेक्ट इट, मन को सुधार लो, और नो इट, मन को जान लो, और लिफ्ट इट, मन को ऊपर उठा लो, और एम्प्टी इट अर्थात मन को खाली करो, और मोटिफाइड मन को बदल लो, और इंस्ट्रक्टेड मन को सूचित करो, और नेग्लेक्टेड मन की उपेक्षा करो, और अंत में डिफीटेड मन को हरा दो। और जिसने मन को हरा दिया वो निश्चित भगवान
बनने की ताकत, भगवान बनने की सामर्थ्य उसके अंदर आएगी। और मैं मानता हूँ आप अपने मन को जीतोगे और मन को हराकर विजयी और विनर बनोगे। यही भावना है, बस इतना ही रखते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्वों उपलब्धि शिष्यों की सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वजदान तम बंदमानश्य ममास्तु देवी। बात मन की चल रही है और बात मन पर कंट्रोल करने की चल रही है और बात मन को संयमित करने की चल रही है और बात सच में अपने हिसाब से मन को चलाने की चल रही है। और यही मन जो सद्गति और दुर्गति दोनों को दिलाने का आमंत्रण देने की सामर्थ्य इस मन के पास है। और मैंने आपसे कहा था कि स्केल का उपयोग अलग और दुरुपयोग अलग। नापने के लिए किया जाता है उपयोग और मारने के लिए किया जाता है वो दुरुपयोग। मैंने कहा था संपत्ति का उपयोग भी होता है, सदुपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। जीवन व्यवहार चलाने के लिए हम अपने धन संपदा का उपयोग कर रहे हैं तो दया और परोपकार में अगर हम लगा रहे सदुपयोग कर रहे हैं और वहीं पर मौज मस्ती में कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम? दुरुपयोग कर रहे हैं। और इसी प्रकार मैंने आपसे मन के विषय में भी कहा था कि मन का कुछ अलग ही कहानी है। मन के लिए मैंने कहा था कि मन के विषय में अगर हम कहें तो कहा जा सकता है कि हम लोग सदुपयोग बहुत कम करते हैं, उपयोग थोड़ा ज़्यादा करते हैं, पर दुरुपयोग अमर्यादित करते हैं। और बस हमें मन का सदुपयोग करना है और मन का उपयोग करना है। इसलिए मैंने आपको अपनी प्रवचन श्रृंखला में वो टेकल माइंड क्या बोला था क्या बोला था? टेकल माइंड। तो टेकल माइंड की वो 10 बातें आप लोगों के बीच में रखी थी। आप लोगों से कहा भी था इसको याद रखना ताकि कम से कम ये आप अपने मन को टेकल करने में ये बिंदु काम आए आपके। और टेकल माइंड से टी बोला था मैंने टर्न इट, मन को मोड़ लो। ए बोला था अलर्ट इट, मन को सावधान करो। सी बोला था, क्या बोला था? करेक्ट इट, बहुत अच्छा, मन को सुधार लो। और कैसे बोला था? नो इट, मन को जान लो। और एल बोला था लिफ्ट इट, मन को ऊपर उठा लो। ई बोला था एम्प्टी, अर्थात मन को खाली कर दो। और एम बोला था मॉडिफाई इट, अर्थात मन को बदल लो। और आई से बोला इंस्ट्रक्ट इट, मन को सूचित कर दो। और एन बोला था नेग्लेक्ट इट, मन की उपेक्षा करो। और अंत में बोला डी से डिफीट इट, अर्थात मन को हरा दो। ये 10 मार्मिक बिंदु आप लोगों के बीच में देने हैं। और आज प्रथम बिंदु टर्न इट पर आपसे बात करने का मन बनाया है कि क्या टर्न इट होता है। आपने नदी को तो देखा होगा, ऐसा कोई भी नहीं जिसने नदी को नहीं देखा। देखा नहीं देखा? नदी को देखा है। तो नदी की बाढ़ हम ना रोक सकते हैं और ना ही वापस ले जा सकते हैं। नदी की जो बाढ़ है ना, उस बाढ़ को ना हम रोक सकते हैं और निश्चित मान के संता उस बाढ़ को हम वापस भी नहीं ले आ सकते हैं। लेकिन एक बात बताना, उस नदी के उस तेज प्रवाह को किस सम्यक दिशा में हम मोड़ तो सकते हैं। ये मोड़ने की ताकत तो है हमारे पास। मतलब सागर में जाकर जो सागरमय बन जाने वाली नदी है, उस जल को भी हम सागर की ओर बहने से रोक नहीं सकते, लेकिन नदी के पानी को खेत में मोड़कर उससे फसल तो उगा सकते हैं। नदी का प्रभाव तो है, वो सागर में जाने के लिए तैयार है, लेकिन सागर से रोककर आप उसे क्या कर सकते हो? उसके खेत की ओर मोड़ दोगे तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? वो अनाज की प्राप्ति आपको होने लगेगी। बस मन के विषय में भी एक आपके सामने ये बात रखने जा रहा हूँ कि लोहा लोहा ही है, लोहा लोहा ही है, उसे कोई लकड़ी नहीं बना सकता। वहीं कांटा कांटा ही है, उसे कोई फूल नहीं बना सकता। तो कमल कमल ही है, उसे कोई कीचड़ नहीं बना सकता। परंतु मन में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो वो सब कुछ आप करने की ताकत इस मन में, यदि वो
आत्मा की आज्ञा में है तो निश्चित मान के चलना उससे बड़ा कल्याण मित्र दुनिया में कोई नहीं। अगर वो किसकी आज्ञा में है, मन किसकी आज्ञा में, आत्मा की आज्ञा में, तो उससे बड़ा कोई नहीं। और यदि आत्मा उसकी आज्ञा में तो उससे खतरनाक कोई नहीं। अगर मन के हिसाब से आत्मा को चलाओगे तो कोई मतलब नहीं, और आत्मा के हिसाब से मन को चलाओगे तो समझना सब कुछ हो गया। और निश्चित मान के चलना बड़ा आश्चर्य है कि मन पानी जैसा भी नहीं, मन प्रकाश जैसा भी नहीं है, बल्कि मन कैसा है, मन पवन जैसा है। क्या बोल रहा हूं मैं? मन पानी जैसा नहीं है, मन प्रकाश जैसा नहीं है, मन पवन जैसा है। जैसे हवा सब ओर चले जाती है, आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ चाहे वहाँ चली जाती है, वैसा ही मन है। आप जिधर मोड़ोगे मन उधर मुड़ जाएगा। बस आपको वो मोड़ने की कला आनी चाहिए। अगर मोड़ने की कला आपके पास आ गई तो मन अपने आप मोड़ता चला जाएगा। मतलब संदेश स्पष्ट है, मन को हमें मारना भी नहीं है, मन को हमें जलाना भी नहीं है, बस अच्छे और सच्चे रास्ते पर मोड़ना है। और वो मोड़ने की कला हमें सीखना है। कब कब मन को मोड़ना है, किस स्थान पर मन को मूव करना है, किस स्थान को पर मन जा रहा है, उस समय अपने आप को अलर्ट करना है। तो आप मानना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ निश्चित रूप से मन को मोड़ने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। जब जब भी जीवन में वासना से परिपूर्ण दृश्य सामने दिखे, जब जब भी जीवन में इस प्रकार के मन को अपवित्र करने के विचार आए, उस समय आप एक ही काम करो, अपने आप को मोड़ लो। हाँ, अगर आप अपने आप को मोड़ोगे नहीं तो निश्चित मान के चलना कि आप अपने जीवन को ऊपर नहीं उठा पाओगे। क्योंकि ये निश्चित है कि जो वासना से परिपूर्ण हमारे परिणाम हुए हैं, जो वासना से परिपूर्ण हमारे जीवन में मोड़ आया है, वो परिस्थिति बनी है। उस परिस्थिति में हम अपने आप को, अगर अपने मन को घुमा देंगे और मन को अगर हम परिवर्तित कर देंगे तो निश्चित मान के चलना वो वासना का दृश्य अपने आप हमारे जीवन से हटता चला जाएगा। मैंने अभी अशोकनगर में भी प्रवचन में कहा था, पहले भी यहाँ मैं कह चुका हूँ चातुर्मास में, कि जब जब भी मन अपवित्र हो तो हम कैसे मोड़ें। तो मैंने आचार्य श्री का मंत्र दिया था, नमो घोर गुण बम्बयारिणम। ये महामंत्र है। जब भी आपको लगे कि मेरा मन अपवित्र हो रहा है, आप इस मंत्र को पढ़ना। ये मेरा मंत्र नहीं है, ये मंत्र किसका था? परसों 3 दिन 4 दिन पहले अशोकनगर बताया था, पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मंत्र है। गुरुदेव ने 2 बातें बताई थी उस वक्त, जब किसी भाई ने ये कहा था कि मेरा मन अपवित्र हो जाता है, मेरा मन वासना से गिर जाता है, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ, तब उन्होंने कहा था जिसे तुम अपना गुरु मानते हो उनको याद करना, जिसे तुम अपना इष्ट मानते हो उनका स्मरण करना, और ये जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इस मंत्र का स्मरण करना। तुम्हारा मन बदल जाएगा, तुम्हारा मन मुड़ जाएगा, और तुम्हारा मन अपने आप पाप से दूर हटकर और अपने आप पवित्रता की ओर आ जाएगा। और मंत्र था नमो घोर गुण बम्बयारिणम। तो निश्चित जब जब भी आपको लगे कि मेरा मन अपवित्र हो रहा है, उस स्थान से आप उठकर अलग हो जाएं, या फिर अपने मन को डाइवर्ट कर दें। आप जब मन को परिवर्तित कर देंगे तो वासना अपने आप चले जाएगी, वासना अपने आप दूर होते चले जाएगी। हाँ निश्चित, जब जब भी मन में दुर्भावनाएं जागे, आपको वो दुर्भावनाएं क्यों जाग रही है, वो दुर्भावनाएं क्यों हमारे मन में आ रही है, हमें इन दुर्भावनाओं के साथ अपने जीवन को नहीं जीना है और अपने आप को मोड़ लेना है। जैसे भी हो उन दुर्भावनाओं से अपने आप को, अपने जीवन को ऊपर उठाते चलना है। मन कब मोड़ना है? जब मन किसी से जले, जब मन किसी अच्छाई, किसी अच्छे व्यक्ति के, हमारे पास तो नहीं है लेकिन सामने वाले पास वो अच्छाई है, और अगर हम जल रहे हैं तो वो जो जलन भावना है, निश्चित मान के चलना वो जलन भावना हमारे जीवन के पुण्य को समाप्त कर देगी, हमारे जीवन को पाप से जोड़ देगी। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, गुरुदेव बोलते थे, जब जब भी आप जलोगे, लिख लेना ये बात, गुरुदेव की बात है कि जब जब भी आप किसी से ईर्ष्या करोगे तब तब आपका औरा कम होता चला जाएगा।
एक तो आप उससे जल रहे हो, है ना, और जिससे जल रहे हो उसका ऑरा बढ़ता चला जाएगा, आपका प्रभाव आपके जलने से कम होगा। क्या बोल रहा हूँ? अगर आप जल रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा? प्रभाव कम हो जाएगा, आपको जो मिलना चाहिए फिर वो नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसी बात जब जलन वाली बात बनती हो, अधिकतर होता है ऐसा ही है। अगर मान लो कोई 4 लोग जुड़े हैं तो महाराज जी उनको ज़्यादा दे रहे हैं, ये होता है। या मान लो घर में 2 बहुएं हैं, 3 बहुएं हैं, तो उनको वो जो एक जल सी भावना हो जाती है, उससे आप निश्चित मान के चलना, उनका बुरा हो ना हो, लेकिन आप जल करके अपना ऑरा कम कर रहे हो, अपना प्रभाव कम कर रहे हो, अपने आप को कमजोर कर रहे हो, अपने आप की शक्ति सामर्थ्य को समाप्त करते चले जा रहे हो। आप स्वयं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो दूसरों से जलकर। क्यों जलते हो? जब सामूहिक एक साथ होते हैं ना, वहाँ जलन होती ही है, कंपटीशन होता ही है और कंपैरिजन अपने आप आता ही है। नहीं जलो आप, बिल्कुल अपने आप को मोड़ लो। मैं तो हमेशा ये मंत्र बताता हूँ, रोज़ ध्यान में भी बोलता हूँ, आप इस मंत्र को करो। और जब मुझे लगता है तो मैं भी करता हूँ। बोलता क्या हूँ? देख दूसरों की बढ़ती को, ये महामंत्र है, इसलिए मैंने अपने ध्यान में इसको ऐड किया है। जो चीज़ मुझे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावित करी, उन चीज़ों को मैंने, और ये मैंने जिया है, इस मंत्र के साथ मैंने अपने आप को, अपने जीवन को अपनाया है। तो जब जब भी लगे, आप मानना, अभी मेरे संस्मरण चल रहे हैं आचार्य भगवंत पर। किस पर? क्योंकि आजकल आचार्य श्री जी का तो बंद कर दिया मैंने, अभी ज्ञान सागर जी महाराज जी पर रोज़ बोल रहा हूँ। अंत में तो बोलना है, लेकिन अब अभी पहले याद आ गया एक संस्मरण, तो आपको सुना देता हूँ। बहुत अच्छा संस्मरण पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जी का, इस जलन के ऊपर से, इस ईर्ष्या के ऊपर से वो संस्मरण सुना रहा हूँ। देखो क्या ज्ञान सागर जी की समता थी और क्या उनके अंदर भावना थी। आचार्य श्री जी ने बीना बारा में स्वाध्याय चल रहा था, स्वाध्याय में ये सुनाया, अपने गुरु की बात हम लोगों के बीच में करी। और उन्होंने बताया, बोले जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी पंडित भूरामल जी की अवस्था में, जब गुरुकुल में, मतलब गुरुकुल कह लो या विद्यालय कह लो, बनारस संस्कृत विद्यालय में पढ़ने गए, और वहाँ शादवाद विद्यालय में पढ़ने गए। और पढ़ने गए तो निश्चित है कि बहुत सारे साथ वाले लोग होते हैं, और साथ वाले लोग होते हैं तो वो बहुत मेहनत करते थे। इतनी मेहनत तो शायद पूरे विद्यालय में कोई नहीं करता था, और उसके बावजूद भी उनको 7-8 श्लोक याद हो पाते थे दिन भर में। उनकी भावना थी कि मैं पूरा वांग्मय याद कर लूँ, मैं पूरी जिनवाणी को पी जाऊँ, ऐसा कोई श्लोक आगम में नहीं बचे जो मुझे याद ना हो। क्या सोच, क्या विचार, कितनी अंदर की परिणामों की विशुद्धि होगी कि वो व्यक्तित्व पूरा आगम पीना चाहता था। और अब होता ये था कि वो दिन भर प्रयास करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी 7 या 8 श्लोक याद कर पाते थे। हम तो एक भी याद नहीं कर पा रहे, वो 7-8 कर लेते थे, ठीक। और 7-8 श्लोक को याद करने के बाद मानना क्या हुआ कि जो साथ में रहने वाला भाई था उसको 20, 22, 25 श्लोक याद हो जाते थे। अब विचार करना, आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हो और बाजू वाला आपसे कम मेहनत कर रहा है, उसके बाद 20-25 श्लोक याद हो जाएं तो आपको सामने वाले से ईर्ष्या होगी कि नहीं होगी? बताओ, होगी कि नहीं? अंदर से ऐसा लगेगा नहीं, देखो क्या है ये, और जलन भावना। लेकिन उसके बाद भी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी उस व्यक्ति की पूजा आराधना करते थे। धन्य है तुम्हारा क्षयोपम, गजब का तुम्हारा पुण्य है कि तुम 20-20 श्लोक याद कर लेते हो। नतमस्तक हो, तुमने पूर्व भाव में बहुत ज्ञान बांटा होगा, तुमने पूर्व भाव में बहुत माँ जिनवाणी की सेवा करी होगी, तुमने पूर्व भाव में बहुत माँ जिनवाणी की भक्ति करी होगी। निश्चित रूप से तुम्हारे ज्ञान की विनय पूर्व भाव की है, उस पूर्व भाव के कारण तुम्हें 20-25 श्लोक याद हो रहे हैं। सदैव ऐसा ही तुम्हारा क्षयोपम बना रहे, सदैव ऐसी ही तुम्हारी बुद्धि बनी रहे, और इसी प्रकार से तुम पूरे आगम को याद कर लो, यही मेरी भावना है। ये ज्ञान सागर जी जलते नहीं थे, बल्कि भावनाओं को प्रेषित करते थे, बल्कि अंदर से दुआएं देते थे, अंदर से अच्छी बात को प्रेषित करते थे। लेकिन बताओ हमारे साथ क्या होगा? हैं? हम बहुत जल्दी, अगर किसी के पास पैसा बढ़ जाता है
किसी की दुकान ज़्यादा चलती है, किसी की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, कोई ज़्यादा प्रस्तुति अच्छी कर देता है, तो हमारे अंदर जलन भावना आ जाती है। और उस जलन भावना के कारण निश्चित मान के चलना उसका बुरा होता है या नहीं होता है। लेकिन बुरा किसका हो जाता है? बताओ किसका बुरा होता है? हमारा स्वयं का बुरा हम कर रहे हैं अगर हम जल रहे हैं तो मैं आपसे इतना ही बोल रहा हूँ कि आप अगर कभी अंदर से जलन भावना हो तो आप इतना करो कि अपने मन को मोड़ना है। अब कैसे मोड़े, किस प्रकार से मोड़े? जैसे अभी हल वासना आई थी तो मैंने आपको नमो गुरु मुंबई आर्यणम बता दिया, अपने गुरु को याद करने को बता दिया। अंदर से अगर जलन भावना आए तो आप बस इस मंत्र को बोलना, देख दूसरों की बढ़ती को। देखो एक बात ध्यान रखना, जलन भावना तो आएगी चाहे कितना ही कुछ कर लो, वो कर्म आपको नहीं छोड़ेगा, वो कर्म आपको लेके बैठेगा। लेकिन आप इस सूत्र को, इस मंत्र को उच्चारण कर लो, तो इस मंत्र के उच्चारण करने से निश्चित रूप से वो आपकी भावना नॉर्मल हो जाएगी, वो आपके अंदर की दुर्भावनाएं समाप्त होते चलेगी। मोड़ना है, क्योंकि अपन टर्न रेट की बात कर रहे हैं, टेकल माइंड में टर्न रेट चल रहा है। जैसे भी परिस्थिति आएगी उस परिस्थिति में अपने को टर्न लेना है और अपने आप को मोड़ना है। तो मोड़ने के तरीके आपको आपके जीवन में बता रहा हूँ, इस प्रकार से चलना। तीसरा, नकारात्मकता। बहुत जल्दी हमारे जीवन में नकारात्मकता आ जाती है। हम बहुत जल्दी अपने आप परिस्थिति को लेकर अपने मन में ये मान लेते कि मुझसे नहीं होता। तो जब भी आपके जीवन में ये हो कि मुझसे नहीं होता और मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे माध्यम से नहीं होगा, मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है, मेरे अंदर वो पावर नहीं है, मेरे अंदर वो ऊर्जा नहीं है, ये जब नहीं आए तब आपको बहुत अच्छे से और बहुत शांति से आपको ये देखना है, उन लोगों को देखना है जिन्होंने किया है। मोड़ना है अपने आप को, जिन्होंने किया है उन लोगों को देखना है कि इन्होंने ये कार्य किया है और उन्होंने ये कार्य किया है तो निश्चित रूप से मेरे से भी ये कार्य हो सकता है, मेरे अंदर भी वो सामर्थ्य है, मैं उस कार्य को बहुत अच्छे से करने के लिए तैयार हूँ, मैं मना नहीं करूँगा, मेरे जीवन में ना नहीं आएगा और निश्चित रूप से मैं करूँगा। जब भी नकारात्मकता आए, मेरे मन में नहीं वाला न भाव आए कि मैं नहीं कर सकता हूँ, आप करो। आचार्य श्री जी हमेशा यही बोलते थे कि जिसको जैसा बनना है उसको वैसे व्यक्ति के पास उठना चाहिए, बैठना चाहिए, उनकी संगति करना चाहिए। जो व्यक्ति नकारात्मक होते हैं, जो व्यक्ति टांग खींचने वाले होते हैं, जो व्यक्ति नहीं बोलने वाले होते हैं, आप उन व्यक्तियों के साथ बिल्कुल ना रहें। हाँ, क्योंकि संगति का असर बहुत पड़ता है। अगर आप अच्छी संगति में जाएंगे जो आपको प्रोत्साहित करे, जो आपका उत्साहवर्धन करे, जो आपकी पीठ थपथपाए, जो आपको आगे बढ़ाए, जो आपसे कहे कि नहीं भैया बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, होता है, आगे और होगा, ऐसे लोगों के साथ रहने का प्रयास करो। ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो स्वयं नकारात्मक है, और आप भी अगर उनके साथ रहोगे तो आप भी नकारात्मक बन जाओगे। प्रयास ये करो कि जिसके पास जोश है, जिसके पास होश है, जो आगे बढ़ने की इच्छा रखता है और जो सबको आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहता है, हम उसके साथ रहेंगे तो हमारा जीवन नकारात्मकता से निकलता चला जाएगा। और हम अगर नकारात्मक हैं तो भी हम अपने आप सकारात्मक होते चले जाएंगे।